हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम हमारा कैरेक्टर स्केच ऑफ टेस डी डर्बीफील्ड्स का हम कैरेक्टर स्केच करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वही टेस ऑफ डर्बीफील्ड्स 1892 में पब्लिश हुई। थॉमस हार्डी इसके राइटर हैं। ये हर क्वेश्चन में आपने स्टार्टिंग में इसकी शुरुआत करनी है। उसके बाद हम शुरू करते हैं। टेस डर्बीफील्ड द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द थॉमस हार्डी टेस ऑफ डर्बीफील्ड्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक एंड मेमोरेबल हीरोइन है इंग्लिश लिटरेचर की। हार्डी प्रेजेंट हर एज अ सिंबल ऑफ प्योरिटी, सफरिंग एंड स्ट्रेंथ। हार्डी उसको एक सिंबल की तरह प्रेजेंट करता है जो प्योरिटी यानी प्योरिटी का सिंबल है, दुख का सिंबल है, स्ट्रेंथ हिम्मत का सिंबल है। हुज लाइफ इज जिसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देगी किसने? फेट ने, सोसाइटी ने और इनजस्टिस ने। टेस कैरेक्टर इज कॉम्प्लेक्स। टेस का कैरेक्टर जो है वो कॉम्प्लेक्स है। शी इज इनोसेंट येट अवेयर। इनोसेंट है, सॉफ्ट है लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग है, पैशनेट भी है लेकिन सबमिसिव, लेकिन उसको दबना भी पड़ता है। ठीक है। हर डाउनफॉल इज़ नॉट ड्यू टू हर ओन फ्लॉज। उसका डाउनफॉल उसकी खुद की कमियों की वजह से नहीं हुआ, बट ड्यू टू क्रूअल सर्कमस्टांसेस शी इज़ बोर्न इनटू। लेकिन उनसे हुआ जिस सर्कमस्टांसेस में उसका जन्म हुआ। आइए शुरू करते। अब है अ सिंबल ऑफ इनोसेंस एंड प्योरिटी का सिंबल कैसे है वो। टेस इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ यंग इनोसेंट एंड ब्यूटीफुल विलेज फ्रॉम अ पुअर विलेज गर्ल फ्रॉम अ पुअर फैमिली। टेस को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया कि एक यंग इनोसेंट मासूम और ब्यूटीफुल सुंदर लड़की है जो विलेज से आती है, एक पुअर फैमिली से। शी इज़ डीपली अवेयर ऑफ हर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो अपनी ड्यूटीज़ के लिए प्रति पूरी रिस्पॉन्सिबल है। डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड होने के बावजूद भी शी कैरीज हर सेल्फ विद ग्रेस और मॉडेस्टी। वो अपने आप को एक पूरी ग्रेस के साथ और मॉडेस्टी के साथ लेके जाती है। हार्डीज ऑफन रेफर्स टू हर अ प्योर वुमेन। बहुत बार उसको हार्डी जो है वो रेफर करता है। इवन दो सोसाइटी कंडेम्स है, हालांकि सोसाइटी उसकी जो है वो बुराई करती है बट वो उसको प्योर वुमेन मानती है। शी वॉज नो लॉन्गर द मिल्कमेड नहीं रही बट अब विजनरी एसेंस है विमेन का। दिस शोज दैट हार्डी सो हर एज द आइडियल विमेन देखता है। वो आइडियल विमेन की तरह देखता है, फुल ऑफ जो नेचुरल ग्रेस से भरी हुई है, अनटच्ड बाय करप्शन ऑफ मॉडर्न लाइफ। और उसकी मॉडर्न लाइफ में जो करप्शन चल रहा है उसका मतलब वो मन से बुरी नहीं है टेस। सेकेंड आता है ड्यूटीफुल एंड रिस्पॉन्सिबल कैसे। टेस टेक्स ऑन द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एट अ यंग एज पे वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो ले लेती है। व्हेन हर फादर बिकम्स टू प्राउड आफ्टर लर्निंग अबाउट देयर सपोज नोबल एंसेस्ट्री, टेस अग्रीज टू गो टू डर्बीफील्ड्स नॉट आउट ऑफ प्राइड बट टू हेल्प हर फैमिली सर्वाइव। जब उसके फादर को ये पता चला कि वो तो बहुत नोबल एंसेस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो वो तो बहुत प्राउड हो जाता है, लेकिन टेस जो है उसमें कोई प्राउड वगैरह कुछ नहीं है, प्राइड कुछ नहीं आता। वो सिर्फ एक हेल्पिंग वे से अपनी फैमिली की हेल्प के लिए वो उनके पास जाती है। हर सेंस ऑफ ड्यूटी इज सो स्ट्रॉन्ग दैट शी कंटिन्यूज टू सफर इन साइलेंस फॉर द सेक ऑफ अदर। और इससे ये क्या पता चलता है उसकी जो ड्यूटी दूसरों के प्रति वो ड्यूटीफुल और रिस्पॉन्सिबल है, उस वजह से वो पूरी लाइफ जो है वो अपनी सफ़र करती है। थर्ड आता है विक्टिम ऑफ सोसाइटी एंड सर्कमस्टांसेस। सोसाइटी की विक्टिम कैसे और सर्कमस्टांसेस की कैसे। टेस बिकम अ विक्टिम ऑफ एलेक्स डर्बीफील्ड की वो विक्टिम बन गई हु सेड्यूसेस और रेप हर, जिसने उसको सेड्यूस किया या रेप किया। दिस इवेंट इज टर्निंग पॉइंट ऑफ हर लाइफ। ये उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। सोसाइटी जजेस हर हार्शली इवन दो शी इज इनोसेंट। हालांकि वो इनोसेंट थी फिर भी सोसाइटी ने उसको बुरी तरीके से गलत तरीके से जज किया। शी इज़ लेबल्ड एज फॉलन वुमेन। और उसको कैसे लेबल कर दिया कि ये तो गलत है, ये तो गिरी हुई है, ये तो कुछ एक वल्गर से वर्क के साथ। टेस सफर नॉट बिकॉज शी इज़ गिल्टी। टेस इसलिए सफ़र नहीं करी कि वो उसकी गलती थी इसलिए, बट बिकॉज सोसाइटी उसने इसलिए सफ़र किया क्योंकि सोसाइटी का वे उसके लिए क्रूअल था, अनफॉरगिविंग टुवर्ड्स वुमेन। और वुमेन को कभी माफ़ ना करने वाला एटीट्यूड था सोसाइटी का। वाई डिडेंट यू टेल मी देयर वॉज अ डेंजर इन मैन फॉक, वाई डिडेंट यू वॉर्न मी। वो अपनी माँ को ये बात बोल रही है कि तुमने मुझे वॉर्न क्यों नहीं किया कि सोसाइटी ऐसी होती है। दिस वर्ड शोज हाउ हेल्पलेस शी फील्स इन अ वर्ल्ड दैट पनिशेज हर फॉर व्हाट शी डिड नॉट चूज। ये क्या चीज़ शो करती है कि वो कितनी हेल्पलेस फील कर रही है एक ऐसी दुनिया में जिसने उसको पनिश भी किया, जहाँ पे जो उसने उसके लिए मतलब जो चीज़ उसने चुनी ही नहीं, जहाँ पे उसकी गलती ही नहीं थी वहाँ पे उसको सोसाइटी पनिश कर रही है। फिर आते इमोशनल डीप एंड रोमांटिक। क्या इमोशनल डीप और रोमांटिक। टेस रिलेशनशिप विद एंजल क्लेयर शोज हाउ रोमांटिक और इमोशनल साइड कैसी होती है। शी फॉल्स इन लव डीपली एंड ट्रूली। वो उसने तो सच में प्यार किया। व्हेन एंजल प्रपोजेस टू हर, जब उसने एंजल ने उसको प्रपोज किया। शी हेजिटेट्स बिकॉज ऑफ हर पास्ट। वो अपने पास्ट के लिए वो हेजिटेट करती है। शी इवन राइट अ कन्फेशन लेटर। वो अपना एक
कन्फेशन लेटर भी लिखती है एंड ट्राइज टू स्लीप इट अंडर हिज डोर, और उसने उसके डोर के नीचे उसको डाल दिया, बट वो चांस, अगेन वही चांस, द लेटर स्लाइडिंग अंडर द कारपेट प्रिवेंट हिम फ्रॉम रीडिंग इट, और जो वो कारपेट के अंदर चला गया वो, और एंजल ने वो पढ़ा नहीं और उनकी शादी होगी। अगर ये सब होता तो वो उससे शादी ही ना करता, अगर उसका मन में जो भी डाउट होता तो वो चीज़ें वहीं सॉर्ट हो जाती। टेस लव फॉर एंजल के प्रति उसका लव सिंसियर है एंड शी इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर हिम, और वो उसके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार है। इवन आफ्टर एंजल लीव्स हर शी रिमेन्स लॉयल इन हार्ट, हालांकि एंजल चला जाता है फिर भी वो अपने उसके लिए लॉयल रहती है। आई विल ओबे यू लाइक यू रेस्ट स्लेव, लाइक योर रेस्ट स्लेव इवन इफ इट इज़ टू लाई डाउन और डाई। वो कह रही है मैं तुम्हें ओबे करूँगी, ये भी सिंपल कोटेशन है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ईजी है। वो कह रही है कि मैं तुम्हें ओबे करूँगी जैसे कि एक गुलाम ओबे करता है, एक स्लेव ओबे करता है, चाहे ये नीचे लेटना हो या मरना ही क्यों ना हो। फिर आता है फिफ्थ, आता है स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग और मोरली अपराइट कैसी थी, मतलब उसकी मोरली तो वो सही थी और स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। थ्रू दो टेस इज क्रश्ड बाय सफरिंग, हालांकि टेस को दुखों ने तोड़ दिया। शी नेवर बिकम मोरली करप्ट, लेकिन वो मोरली करप्ट वो कभी नहीं बनी। शी वर्क हार्ड इन द फील्ड, उसने खेतों में काम किया। बियर ह्यूमिलिएशन साइलेंटली, और सब कुछ साइलेंटली उसने सहा। शोज डीप स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, और ये क्या शो करता है कि मतलब उसने क्या शो करी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी डीपली शो किया। इवन व्हेन शी किल्स एलेक, जब उसने एलेक को माना, इट इज़ आउट ऑफ डेस्परेशन नॉट इविल, उसको उस चीज़ से फ्रस्ट्रेशन होगी, उस चीज़ से भी इस पर्सन की वजह से आज मैंने पूरी लाइफ सफ़र किया, तो उस चीज़ से उसने मारा। हर एक्शन कम्स फ्रॉम पेन, उसका जो दुख आया वो उसने जो सफरिंग की वजह से उसको उतना एक्शन हुआ उसके, नॉट रिवेंज। हालांकि उसने बदला नहीं लेना था, बट वो उस चीज़ से इतनी सफ़र कर चुकी थी कि उसने लास्ट में उसको मारना ही समझा। टेस इज़ नॉट परफेक्ट बट हर इनर गुडनेस नेवर डिसअपियर। टेस कभी परफेक्ट नहीं थी, बट उसका जो अंदर की गुडनेस थी वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। अ पैसिव रेबल एंड अ ट्रेजिक हीरोइन। टेस इज़ नॉट लाउड रेबल नहीं थी, ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ से लड़ी हो, गुस्से मतलब ज़ोर ज़ोर से क्लियरली एक्शंस के साथ, बट शी शोज़ क्वाइट रेसिस्टेंस, वो बट हर चीज़ से वो बचती रही है। शी लीव्स एलेक आफ्टर रियलाइजिंग ही हैज़ किक्ड हर, उसने एलेक को छोड़ दिया जब उसको ये लगा कि इसने इसके साथ धोखा किया। शी कन्फेसेस हर पास्ट टू एंजल, उसने एंजल के साथ अपना पास्ट शेयर किया। इवन दो शी नोज ही माइट नॉट फॉरगिव हर, उसको ये भी पता था कि वो उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। इन द एंड व्हेन शी किल्स एलेक, जब उसको वो एलेक को मारता है, शी ब्रेक्स द लॉ बट ऑल्सो एजर्ट हर फाइनल फ्रीडम। वो क्या करती है, उसने लॉ को तोड़ दिया लेकिन फाइनली वो फ्री हो गई हर चीज़ से। हर एग्जीक्यूशन एट द स्टोन हेंज मेक्स हर अ सेक्रीफाइशियल फिगर, अ ट्रेजिक हीरोइन हु एक्सेप्ट डेथ विद डिग्निटी। और उसका एग्जीक्यूशन जो उसको वहीं मार दिया गया स्टोन हेंज पे, वो क्या दिखाता है कि उसने डेथ को डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट किया। हार्डी डिस्क्राइब हर फाइनल मोमेंट्स एज पीसफुल, उसने उसके फाइनल मोमेंट्स को पीसफुल दिखाया। वो क्या कह रहा है, इट वॉज एज इफ दे हैड बीन अस्लीप अ लॉन्ग टाइम एंड द डॉन वॉज अवेकनिंग दैम। फिर आता है हार्डीज आइडियल विमेन का क्या है। टू हार्डी के लिए टेस्ट रिप्रेजेंट द स्ट्रगल ऑफ ए प्योर सोल इन अ इम्प्योर वर्ल्ड। हार्डी की नज़रों में जो है ये एक प्योर सोल है, ये तो सही है टेस्ट, और दुनिया क्या है, इम्प्योर है। ही कॉल्स आर अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड, वो उसको क्या कहते हैं, एक प्योर वुमेन जो सही फेथफुली प्रेजेंट करेगी है। शी इज़ मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग। हार्डी यूजेस टेस्ट टू क्रिटिसाइज द डबल स्टैंडर्ड ऑफ अ विक्टोरियन सोसाइटी, वो विक्टोरियन सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स को दिखा रहा है। वेयर अ मैन सिन इज़ फॉरगिवन, जहाँ पे एक आदमी की गलतियों को तो माफ़ कर दिया जाता है, बट अ वुमेन मिस्टेक इज़ पनिश्ड, आदमी का तो पाप को माफ़ कर देते हैं। सिन और मिस्टेक में यहाँ डिफरेंस है, वर्डिंग में एक बार चेक करें आप। वेयर अ मैन सिन इज़ फॉरगिवन, जहाँ एक आदमी का पाप को माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन एक वीमेन की गलती को हमेशा पनिश करा जाता है। आइए कंक्लूजन देखते हैं। टेस डर्बीफील्ड इज वन ऑफ द लिटरेचर मोस्ट मूविंग ट्रेजिक फिगर्स है। शी इज़ ब्यूटीफुल है, इनोसेंट है, सिंसियर है और इमोशनल डीप है, येट इज़ क्रश्ड बाय अ पिटीलेस वर्ल्ड, लेकिन फिर भी एक निर्दयी दुनिया के द्वारा उसको क्रश कर दिया गया। हर लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ सफरिंग कॉज्ड बाय फेट, और उसकी लाइफ की एक सीरीज़ है सफरिंग की जो उसके साथ हुई है, जो किसने की कॉज करी, फेट ने, चांस ने, सोशल क्रुएलिटी ने। शी नेवर लूजेज हर इनर स्ट्रेंथ और डिग्निटी, वो अपनी स्ट्रेंथ को और डिग्निटी को कभी लूज़ नहीं करती। हर डेथ बिकम अ सिंबल ऑफ प्योरिटी डिस्ट्रॉयड बाय इनजस्टिस, और उसकी डेथ जो है सिंबल बन जाता है किसका, प्योरिटी का, जो इनजस्टिस के द्वारा
सफ़र कर डिस्ट्रॉय कर देगी। थ्रू टेस्ट के थ्रू हार्डी प्रेजेंट नॉट जस्ट ए कैरेक्टर को नहीं प्रेजेंट कर रहा बट अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ सोसाइटी, मोरालिटी और फेट, इन सब को भी क्रिटिक कर रहा है। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस हार्डी एज अ मास्टर ऑफ आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन द टेस्ट ऑफ डी बेवरेज। अगर आप कहेंगे तो हम एक बार पहले वाले क्वेश्चन को फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। कैरेक्टर स्केच में क्या है, एक सिंबल है इनोसेंस और प्योरिटी का। सेकेंड है ड्यूटीफुल और रिस्पॉन्सिबल थी वो। थर्ड क्या है, सोसाइटी, विक्टिम ऑफ सोसाइटी और सर्कमस्टांसेस उसके साथ ऐसे हुए। इमोशनली डीप और रोमांटिक थी वो, जब उसने ये बोला आई विल ओबे यू लाइक योर रेज्ड स्लेव इवन इफ इट इज़ टू लाई डाउन और एंड डाई। स्पिरिचुअली स्ट्रांग थी और मोरली अपराइट थी। पैसिव रेबल थी, डायरेक्टली एक्टिवली उसने कभी रेबल नहीं किया बट हर चीज़ को रोकने की कोशिश करी। एंड ट्रेजिक हीरोइन थी। हार्डीज़ आइडल विमेन थी वो। अब आता है हमारे पास आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन क्या है। थॉमस हार्डी इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज एज अ मास्टर ऑफ कैरेक्टराइजेशन का, उसको मास्टर माना जाता है। एंड हिज नोवेल टेस्ट ऑफ डियर बेवरली एक परफेक्ट एग्जांपल है उसकी मास्टरी का। ही क्रिएट कॉम्प्लेक्स, रियलिस्टिक एंड डीपली ह्यूमन कैरेक्टर को वो क्रिएट करता है, हु आर शेप्ड बाय देयर इनर इमोशंस एज वेल एज सोशल एंड नेचुरल फोर्सेज अराउंड देम। और वो उनके इनर नेचर के थ्रू वो शेप होते हैं, मतलब उनका जो उन कैरेक्टर्स का जो बिहेवियर है वो उनके इनर नेचर, साथ साथ में सोसाइटी, इन सब चीज़ों, सोसाइटी, फेट, ये सब भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन दिस नॉवल हार्डी नॉट ओनली गिव्स अ डिटेल साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट ऑफ टेस, वो हार्डी जो टेस के दिमाग का एक पोर्ट्रेट नहीं दे रहा, साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट जो हीरोइन है, बट ऑल्सो ड्रॉ पावरफुल इमेजेस ऑफ सपोर्टिंग कैरेक्टर लाइक एलेक डी बेवरलीज, एंजल क्लेयर, इनके बारे में भी वो काफ़ी बताता है। ईच कैरेक्टर अपने आप में यूनिक है, सिम्बॉलिक है, किसी न किसी चीज़ का सिंबल है, येट बिलीवेबल। और ऐसा नहीं है कि ये आर्टिफिशियल लगते हो मैं कैरेक्टर, ये हमने आसपास भी कहीं ना कहीं ऐसे कैरेक्टर देखे ज़रूर होंगे, तो मिलते जुलते से रियलिस्टिक कैरेक्टर इनके। हार्डीज कैरेक्टर आर नॉट फ्लैट नहीं है और वन साइडेड नहीं है, देयर आर फुल ऑफ इमोशनल डेप्थ है, इनर कॉन्फ्लिक्ट और मोरल स्ट्रगल है उनके बीच में। फिर आते टेस डी डर्बेफील्ड, अ फुली रियलाइज ट्रेजिक हीरोइन। ये कैसी है? टेस इज हार्डीज मोस्ट फेमस एंड ट्रेजिक कैरेक्टर। फ्रॉम बिगनिंग शी इज प्रेजेंटेड एज, शुरू से उसको प्योर, इनोसेंट और मोरली अपराइट गर्ल बताया गया, येट शी इज ट्रैप्ड इन अ वर्ल्ड दैट पनिशेज हर फॉर थिंग्स बियॉन्ड हर कंट्रोल। लेकिन फिर भी वो एक ऐसी दुनिया में ट्रैप्ड हो जाती है जो उसको बिना उसकी गलती के उसको पनिश करता है। हार्डी पेंट्स हर कैरेक्टर विद बोथ एक्सटर्नल ब्यूटी और इंटरनल प्योरिटी के साथ उसको पेंट करता है। वो कह रहा है शी वॉज मियर वेसल्स ऑफ इमोशन अनटेक्चर्ड बाय एक्सपीरियंस, कि वो क्या कह रहा है कि मतलब वो इमोशन से भरी हुई थी लेकिन उसमें एक्सपीरियंस कुछ नहीं था। अनटेक्चर्ड यानी ये अनटच्ड थी, एक्सपीरियंस से वो अनटच्ड थी। इसके बाद क्या कहते हैं, दिस लाइन शोज हर इमोशनल इनोसेंस को शो करता है। ये टेस ग्रोज थ्रू सफरिंग से वो ग्रो करी है, बट शी नेवर बिकम, लेकिन वो फिर भी कभी बिटर नहीं बनी, यानी वो किसी के बुरा नहीं बोलती थी, किसी के साथ लड़ती नहीं थी, हार्श नहीं थी वो। हर डीप लव फॉर हर फैमिली, हर सेंस ऑफ ड्यूटी, हर मोरल ऑनेस्टी एंड हर इनर स्ट्रेंथ मेक हर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीमेल कैरेक्टर बनाती है इंग्लिश फिक्शन का। टेस जो है इज बोथ एन इंडिविजुअल एंड अ सिंबल ऑफ वुमेनहुड का भी है, नेचर का भी है, एंड विक्टिमहुड है हार्श वर्ल्ड में। हार्डीज यूज ऑफ डिटेल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन मेक टेस फुली अलाइव टू द रीडर, और ये रीडर को उसको फुली अलाइव बनाता है उसके कैरेक्टर को। वी अंडरस्टैंड हेयर हर फियर्स, जॉयज, मिस्टेक एंड होप, और हम जो है उसके जो उसकी खुशी, दुख, सब गलतियाँ हम उसको सबको समझते हैं। शी इज़ नॉट अ परफेक्ट सेंट नहीं है बट ए रियल वूमेन है, एंड दैट मेक्स हर ट्रेजिडी ऑल द मोर हार्ट ब्रेकिंग, और ये उसकी ट्रेजिडी को ज़्यादा ख़राब बनाती है। फिर आता है सेकंड कैरेक्टर एलेक डी बेवरलीज, अ कॉम्प्लेक्स विलेन था ये। एलेक द मैन हु रियॉन्स टेस लाइफ, जिसने टेस की लाइफ को रियून किया, इज़ नॉट जस्ट अ फ्लैट विलेन नहीं था। हार्डी गिव्स हिम लेयर्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी दी है उसको। एट फर्स्ट एलेक्स अपीयर टू बी, पहले वो रिच था, एरोगेंट और सेल्फिश सेड्यूसर था, बट बाद में ही गोज थ्रू अ फेज ऑफ रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें भी एक ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आया, ओनली टू रिटर्न टू हिज ओल्ड वेज अगेन। वो किस लिए? ताकि वो वापस उन्हीं रास्तों पर आ सके। हार्डी शोज एलेक एज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल प्रिविलेज, मेल डोमिनेंस और मोरल वीकनेस पर्सन की ये शो करता है हार्डीज के थ्रू, एलेक के थ्रू एलेक इज हार्मफुल टू हार्ड, टेस के लिए वो हार्मफुल था। हार्डी डज नॉट मेक हिम कम्प्लीटली इविल, उसको पूरी तरीके से गलत नहीं बनाता। ही ट्राइज टू हेल्प हर इन हिज ओन ट्विस्टेड वे, वो उसको एलेक की भी हेल्प करता है अपने तरीक़ों से, ऑफरिंग हर सिक्योरिटी आफ्टर फादर्स डेथ। वो क्या कहते हैं, उसको फादर की डेथ के बाद वो उसको सिक्योरिटी ऑफर करता है टेस को। हिज कैरेक्टर रिफ्लेक्ट हार्डीज बिलीव दैट पीपल आर शेप्ड बाय देयर एनवायरनमेंट एंड इंस्टिंक्ट ऑफन विदाउट फुल कंट्रोल। मतलब वो क्या कहता है कि उसके फादर की जब डेथ हो जाती है, किसकी? टेस के फादर की डेथ हो जाती है, तो उसको पूरी वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सिक्योरिटी दूंगा, ये करूँगा, तुम मेरे साथ रहो। तो हालांकि वो उसको पूरी तरह एविल नहीं बनाता हार्डी उस कैरेक्टर को। वो क्या कहता है कि हर चीज़
मतलब मेन यहाँ उसने फेट को, चांस को, इनको बुरा बनाया, बाकी किसी कैरेक्टर को उसने बुरा नहीं बनाया। थर्ड आता है एंजल क्लेयर द आइडियलिस्ट हु फेल टेस्ट। एंजल क्लेयर अपने आप में आइडियलिस्ट है, दिखाया गया कि नहीं वो तो अच्छा है, वो तो ये है वो है, लेकिन लास्ट में वो क्या करता है। एंजल क्लेयर इज़ अ मैन टेस्ट लव। एंजल क्लेयर वो मैन है जिसे टेस्ट प्यार करती है। वो एजुकेटेड है, सेंसिटिव है और मोरली आइडियलिस्टिक है। एट फर्स्ट ही सीम्स लाइक द परफेक्ट पार्टनर फॉर टेस्ट। पहले वो टेस्ट के लिए परफेक्ट पार्टनर दिखता है, बट व्हेन टेस्ट टेल हर अबाउट हर पास्ट, जब उसको अपने पास्ट के बारे में बताती है, ही रिजेक्ट्स हर कोल्डली, उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देता है, रिवीलिंग हिज डबल स्टैंडर्ड और इमोशनल वीकनेस को वो ये चीज़ दिखाती है। वो कहता है यू वर वन पर्सन नाउ यू आर अनदर। ये भी ईजी और इम्पोर्टेंट कोटेशन है एंजल क्लेयर ने किसको, टेस्ट को बोली थी। तब तुम अलग पर्सन थी, अब तुम अलग पर्सन हो। दिस लाइन शोज़ कैसे एंजल जो है उसने डिसाइड आइडियलाइज किया टेस्ट को एंड कुड नॉट एक्सेप्ट उसको, बट रियल और इम्परफेक्ट ह्यूमन को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हार्डी यूजेज एंजल कैरेक्टर टू क्रिटिसाइज विक्टोरियन मोरालिटी। उसने एंजल का कैरेक्टर इसलिए यूज़ किया था कि जो विक्टोरियन मोरालिटी थी उस एज की एंड मेल हिपोक्रेसी को दिखा सके। एंजल बुरा आदमी नहीं था, बट उसमें इमोशनल करेज नहीं था कि वो टेस्ट के साथ जो स्टैंड कर सके। हार्डी पोर्ट्रेज हिम एज अ ट्रेजिक फिगर टू। उसने भी उसको ट्रेजिक फिगर बताया। अ मैन हु लॉसेस व्हाट ही लव्स बिकॉज ऑफ प्राइड एंड इल्यूजन्स। उसने भी उसके साथ ट्रेजिक फिगर है क्योंकि उसने भी वो चीज़ खो दी जिससे वो प्यार करता था। क्यों? घमंड और इल्यूजन्स की वजह से। उसको सही ये नहीं पता था कि क्या करे क्या ना करे। अगर वो उससे प्यार करता था तो उसको वो एक्सेप्ट करना चाहिए था उसको टेस्ट को। माइनर कैरेक्टर सोशल टाइप्स एंड इमोशनल इम्पैक्ट क्या है। हार्डी स्किल इन कैरेक्टराइजेशन इज ऑल्सो सीन इन माइनर कैरेक्टर्स में भी देखा गया है। टेस्ट पेरेंट्स स्पेशली हर फादर जॉन डर्बेफील्ड आर ड्रॉन विद कॉमिक डिटेल्स है इनमें, बट ऑल्सो विद सैडनेस। इनमें दुख भी है। जॉन इज़ लेजी एंड प्राउड। लेजी भी है लेकिन प्राउड है वो अपने आप पे, डिपेंडिंग ऑन द फॉल्स आइडियाज़ ऑफ नोबिलिटी। और उसमें यह है कि नहीं मैं तो बहुत ऊंचे घराने से बिलोंग करता हूँ, ये है वो सब चीज़ें। टेस्ट मदर जॉन इज़ प्रैक्टिकल है लेकिन इमोशनली डिस्टेंट है। उसको इमोशनली अटैच नहीं है, वो प्रैक्टिकल ज़्यादा होगी। द रस्टिक मिल्क मेड एट टेल बोथेयाज मारिया इज एंड रेटी, ये उसकी 3 फ्रेंड थी। आर गिवन ब्रीफ बट टचिंग पोर्ट्रेल्स हैं, इनके भी अच्छे हैं। देयर लव फॉर एंजल आर एंड क्वाइट सफरिंग शोज द साइलेंट ट्रेजिडी ऑफ अ रूरल वुमेन। उनका एंजल के प्रति प्यार और जो उनकी सफरिंग थी उनकी खुद की लाइफ में, वो क्या दिखाती है कि वुमेन के साथ, रूरल वुमेन के साथ कैसी ट्रेजिडी होती थी। इवन सिम्बॉलिक सेटिंग लाइक स्टोन हैंड सीम्स टू एक्ट लाइक अ कैरेक्टर्स इन हार्डीज वर्ल्ड में, ये भी सिम्बॉलिक कैरेक्टर एक्ट करते हैं, शोइंग किसका यूनिक फ्यूजन ऑफ नेचर और ह्यूमन फीलिंग का यूनिक नेचर है। फिर आता है फिर साइकोलॉजिकल एंड रियलिज्म एंड सोशल कमेंट्री क्या है। हार्डी डज नॉट क्रिएट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर क्रिएट नहीं करता, ही यूजेज दैम टू हार्डी डज नॉट जस्ट क्रिएट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ही नहीं क्रिएट करता, बट उनको वो एक्सप्लोर करता है डीपर थीम उनके थ्रू, लाइक जैसे फेट है, मोरालिटी, जेंडर रोल एंड सोशल इनजस्टिस को। टेस्ट इनर थॉट्स, ड्रीम्स, इमोशनल स्ट्रगल आर डिस्क्राइब्ड इन अ ग्रेट डिटेल में उनको डिस्क्राइब किया गया है, मेकिंग हर अ साइकोलॉजिकल रिच और रियलिस्टिक फिगर जो बनाता है। एट द सेम टाइम उसी टाइम पे हार्डीज कैरेक्टर सोशल सिम्बल्स हैं। टेस्ट रिप्रेजेंट द सफरिंग ऑफ अ प्योर वुमेन इन अ क्रूअल सोसाइटी में वो रिप्रेजेंट करती है। एंजल रिप्रेजेंट द फेलियर ऑफ आइडियलिज्म को रिप्रेजेंट करती है। एलेक रिप्रेजेंट द डेंजर्स ऑफ अनचेक्ड मेल पावर को वो शो करता है। द ब्यूटी और द अगलीनेस ऑफ अ कैरेक्टर ले नॉट ओनली इन इट्स अचीवमेंट बट इन इट्स एम एंड इम्पल्सिस। जो ब्यूटी या अग्लीनेस है कैरेक्टर की वो सिर्फ उसके अचीवमेंट्स में ही नहीं दिखती बट उसके एम और इम्पल्सिस में भी दिखती है। दिस कोट्स हाउ हार्डी ह्यूमनिस्टिक व्यू ऑफ कैरेक्टर कैसे है, नॉट एज हीरोज और विलन बट एज अ पीपल स्ट्रगलिंग इन हार्ड वर्क। फिर आता है हमारे क्रिटिकल कमेंट। डेविड सेसिल क्या कहता है, हार्डीज कैरेक्टर लिव जीते हैं, सफ़र करते हैं एंड ग्रो इन आवर प्रेजेंस, हमारी ही प्रेजेंस में वो सब करते हैं। दे आर नॉट क्रिएशंस ऑफ पेन, वो पेन की क्रिएशंस नहीं है बट वो दिल की क्रिएशन है। दे आर क्रिएशन ऑफ हार्ट। दिस परफेक्टली डिस्क्राइब टेस्ट को दोज हुज इमोशनल जर्नी मेक्स हर अनफॉरगेटेबल। जिसकी जितना उसने टेस्ट ने सफ़र किया वो हमें उसे टेस्ट को अनफॉरगेटेबल बनाता है हमारी नज़रों में, कि हम उसे भूल नहीं सकते। फिर आता है लिटरेरी स्कॉलर रिचर्ड कारपेंटर नोट्स, इन हार्डीज वर्ल्ड कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट कैरेक्टर इज क्रस्ड बाय डेस्टिनी। हार्डी के कैरेक्टर में जो है कैरेक्टर वो डेस्टिनी तक नहीं जाते बट वो डेस्टिनी के थ्रू जो है वो क्रश कर दिए जाते हैं।
दिस अप्लाई स्पेशली टू टेस्ट में भी अप्लाई होता है। हु इज़ गुड है, स्ट्रॉन्ग है, बट फिर भी उसको फेट और सोशल नॉलेज ने जो है डिस्ट्रॉय किया। कंक्लूजन क्या, इन टेस्ट ऑफ डी अर्बेवलीज में थॉमस हार्डी प्रूव्स हिमसेल्फ अ ट्रू मास्टर ऑफ कैरेक्टराइजेशन का वो ट्रू मास्टर दिखाता है। हिज कैरेक्टर आर नॉट ओनली वेल ड्रॉन इंडिविजुअल ही नहीं है, बट ऑल्सो अ सिंबल ऑफ डीपर सोशल और फिलोसफिकल ट्रूथ हैं। टेस, एलेक, एंजल एंड इवन इन द मिरर फिगर्स आर यूजुअली माइनर फिगर्स आर यूजुअली आर फुली डेवलप। इनको भी पूरी तरीके से डेवलप दिखाया गया है, इमोशनली रिच है, बिलीवेबल है। थ्रू देयर इनर लाइफ एंड आउटर स्ट्रगल के थ्रू हार्डी प्रेजेंट करेगा मूविंग पिक्चर ह्यूमन एग्जिस्टेंस की, इट्स होप, फेलियर एंड ट्रेजिडीज। हिज आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इज सेंट्रल टू द नोवेल पावर, ब्यूटी एंड इट कंटिन्यूज टू टच रीडर इवन टुडे। आज भी लोग उसको पढ़ के कनेक्टेड सा या मतलब रिलेट कर पाते हैं, कैथारसिस फील करते हैं, पिटी, फियर, ये सब फील करते हैं उसको देख के, टेस्ट को देख के उसके साथ सिंपैथाइज करते हैं। तो अब इसमें हमने 2 ही क्वेश्चन किए हैं, एक बार आप मुझे रिस्पांस दे दीजिए, उस हिसाब से हम बचे हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। थैंक यू।